बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरवा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। जी, आज हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 2। और रिव्यू एक्सरसाइज 2 जो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जी, सबसे पहले हम फर्स्ट एमसीक्यू करते हैं। जी, क्या है आपके पास 27, साथ में है एक्स रेज टू पावर -1, होल पावर है आपके पास -2/3। अगर आपके इस तरीके के न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज आ जाएं तो आपको चाहिए बनिस्बत कि आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि इसको बेहतर है कि आप इसको सॉल्व कर लें और जो आपका आंसर आए उसको आप सर्कल कर लें। तो जी मैंने फिलहाल ऑप्शन ए लगाया है क्योंकि मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आया। जी, आपके पास क्या है जी 27, साथ में है एक्स एक्स रेज टू पावर -1 एंड होल पावर है आपके पास -2/3। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे जी 27 होल रेज टू पावर -2/3, साथ में क्या है एक्स रेज टू पावर -1 की होल पावर क्या है -2/3। तो जी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये पावर नेगेटिव है तो ये क्या होगी, फिलहाल मैं इसको नीचे ले जाऊंगी और जो ये वाली मेरी पावर है ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, दिस वन टर्म, ये -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, पावर्स क्या होती है हमेशा ऐड होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2/3, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इस तरह की कोई टर्म नहीं है तो ये क्या होगा, नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 27 रेज टू पावर 2/3। ठीक हो गया जी। फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपके पास जो पावर्स हैं उनको सेपरेट करें, उसके बाद आप क्या करते होते हैं जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाएं। तो यहाँ एक टर्म ऑलरेडी मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव बन रही थी तो वो कर दी और दूसरी नीचे ला। जी, अब क्या करेंगे हम इनको फर्दर, अब देखें एक्स की पावर क्या है 2/3। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मैंने आपको कहा ये पावर्स क्या करते होते हैं हम मल्टीप्लाई, जिस तरह तरीके से यहाँ पे हुई है। अब जो टर्म ऊपर होती है इसका मतलब है वो इसकी पावर है अंदर, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका मतलब है 2 यहाँ पे आ गया, तो बाकी क्या बचेगा 1/3, यानी कि 2 को जब मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है 2/3। ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, आंसर क्या आएगा 2/3। तो ये जो टर्म थी 2/3 इसको मैंने इस तरीके से सेपरेट करके लिख लेना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आपका सिंपल नंबर यानी कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है नीचे जो आ रहा होगा उसको आपने उसकी फर्दर अगेन पावर लेनी है, अंदर कौन सा नंबर लेना है जो ऊपर होगा। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब 27 का आप सबको पता है, अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो 3 रेज टू पावर 3 करें तो क्या आता है 27, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है 27। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो मैंने क्या किया जी 27 को मैंने लिख लिया 3 रेज टू पावर 3। फर्दर क्या हो जाएगा जी, इसकी पावर है आपके पास 2/3 एज इट इज। जी, अब देखें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 1/3 तो फिलहाल एज इट इज रहेगा, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ये देखिए ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट क्या बचेगा 3 स्क्वेयर। अब हमने फर्दर क्या करना है, इसको ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। इस चीज को मैं किस चीज में लिख रही हूँ, रेडिकल फॉर्म में, और ये 1/3 है तो इसका मतलब है इंडेक्स क्या होगा 3। ये चीज जहन में रखनी है, अगर यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1/3 तो यहाँ पे क्या आएगा इंडेक्स वही 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 3 जार 9। तो सॉल्व करने से ये आंसर आया। अब ऑप्शंस देखें जी, ऑप्शन में रेडिकल फॉर्म में था इसलिए मैंने ये चीज सारी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये आंसर। आप देखिए नीचे मेरा 9 है, एक्स स्क्वेयर है और क्या है इंडेक्स मेरा 3 है और अंदर एक्स स्क्वेयर, जबकि यहाँ पे देखिए इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर देखिए इंडेक्स क्यूब है, लेकिन नीचे क्या आ गया आपका 8, तो ये गलत हो गया। तो जी हमारा क्या है ए ऑप्शन बनेगा, जो कि मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे और सामने नोट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम ये आपको भूले ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इजी है आपके पास, राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैंने आपको अभी बताया है ये जो इंडेक्स होता है 7 यहाँ पे 3 वट जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा वो 1/, की फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/7। सिंपली जो हम रेडिकल साइन लेते हैं, इसको छोड़ें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें सिंपली जो रेडिकल साइन होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर यहाँ पे रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाए चाहे तो वो हो जाता है 1/3 के इक्वल। अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ जाए तो वो हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से ऑनवर्ड आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बाय चांस मेरा क्या है यहाँ पर 7 है तो मेरा क्या आंसर होगा 1/7, और अंदर जो भी रेडिकल होगा यहाँ पे मेरा क्या है जी 7 है और यहाँ पर x है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा x की पावर x रेज टू पावर 1/7। तो जी करेक्ट आंसर क्या है सी ऑप्शन, तो हमने उसको सर्कल कर लिया। आई होप कि 2 एमसीक्यू क्लियर हो गए। नेक्स्ट आपके पास राइट 2/3 विद द रेडिकल साइन। जी अब आपने इसको रेडिकल साइन में लिखना है। अब देखें जी, इसको नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम यहाँ कर लेते हैं। जी नेक्स्ट है मेरे पास 4 रेज टू पावर 2/3।
अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मैंने आपको अभी समझाया, ये जो ऊपर पावर होती है इसको आपने अंदर ले लेना है इस तरीके से, और बाहर क्या बन जाएगा 1/3। इसकी पावर फर्दर क्या बनेगी, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं जी, नीचे हो गया जरा मेरा। 2 की पावर यहाँ पर क्या बनेगी 1/3। ठीक हो गया, ये जो 2 ऊपर है ये यहाँ पर आ गया, इसका मतलब बच क्या गया है 1/3, तो हमने ये चीज लिख ली। ठीक है, यानी कि 2/3 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 क्या होता है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 किसके इक्वल होता है 2/3। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली टर्म है उसको अंदर पावर की फॉर्म में ले लेना है, और जो बच जाएगा वो होगा 1/3। 2 तो इधर चला गया ना, यहाँ पर आ गया, तो क्या बचेगा रिमेनिंग टर्म 3 तो नहीं बचेगी ना, 1/3 बचेगी, तो वो बाहर आ गया। अब देखें रेडिकल साइन किस तरीके से बन जाएगा जी, वो हो जाएगा 4²। अब ये क्या हो जाएगा जी, अभी आपको बताया ये जो 1/3 इसका मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा 3। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वल का साइन थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ये तो जस्ट आपको रफ समझाने के लिए था। तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं जी, पहला ऑप्शन ही है, क्या है क्यूब रूट ऑफ 4² इंटू क्यूब रूट ऑफ, इसकी क्यूब रूट है, यानी कि 4² की रूट क्या है क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ 4²। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है देखें, क्यूबिक रूट ही नहीं है, जबकि यहाँ 1/3 है, तो इसका मतलब मुझे इंडेक्स में कहीं 3 चाहिए होगा। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 की पावर 2/3 है ना, ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर नीचे आ रहा होगा, ठीक है, हमें वही उसका इंडेक्स चाहिए होगा। इंडेक्स मींस ये जो स्मॉल करके नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, यानी कि 2/3 है तो मुझे इंडेक्स यहाँ पे 3 लाजमी चाहिए होगा। अब बाकी ऑप्शन देखें, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, जहन में रखना है। सॉल्व कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, समटाइम पजल करने के लिए डिफरेंट इस तरह के करते हैं कि दो एक जैसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेशक 3 लिखा हो, अंदर उसने 4² ना लिखा हो तो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि इंडेक्स 3 है तो जी करेक्ट आंसर नहीं, ये तो जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। अगर और इस तरह का कोई भी ना हो और एक इस तरह का हो कोई इंडेक्स 3 है तो दैट्स वाई आपने उसको सर्कल कर लें। तो जी एक ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास MCQ इन क्यूबिक रूट ऑफ 35। तो इसमें क्या है जी, द रेडिकेंट की बात करें। रेडिकेंट क्या होता है जी, रेडिकेंट क्या होता है जो रेडिकल साइन के अंदर होता है, वो क्या हो जाएगा जी 35। तो बहुत इजी था जी ये, लेकिन अब आपने जहन में रखनी है ये चीज, ये जो स्मॉल आपको नंबर नजर आता है ये क्या होता है इंडेक्स, और ये जो साइन होता है ये क्या होता है आपका रेडिकल, और जो इसके अंदर होता है वो होता है आपका रेडिकेंट। यानी कि एक यहाँ पर देख लें आप, फॉर एग्जाम्पल 35 क्या है साइन के अंदर है जी, 3 क्या होगा आपका इंडेक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो इस 35 है वो क्या है आपका रेडिकेंट। ठीक हो गया। और ये जो रेड साइन है ये कहलाता है रेडिकल साइन। ठीक हो गया, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्मॉल नंबर इंडेक्स, दिस वन इज रेडिकल साइन, एंड जो रेडिकल साइन के अंदर होता है वो डेफिनेटली रेडिकेंट होगा। जिस तरह एक एप्लीकेशन देने वाला बंदा एप्लीकेंट कहलाता है, तो ये क्या है जो रेडिकल साइन के अंदर होगा नंबर, जो भी एक्सप्रेशन या वट जो भी होगा, चाहे वो एक्सप्रेशन हो चाहे नंबर हो वेरिएबल हो, वो रेडिकेंट कहलाता है। तो जी इसमें आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या आ गया 35 की आपका रेडिकेंट है। नेक्स्ट अगेन सोल्यूशन वाला है जी 25/, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जी। आपके पास है 25/, ये देखें जी 25/16 रेज़ टू पावर -1/2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है सेपरेट कर लेना है। -1/2 16 की भी क्या हो जाएगी -1/2। तो क्या होगा जी नेगेटिव है सबसे पहले टर्म्स। मैंने आपको ये बताया पहले, सबसे पहले आपने जो भी पावर्स की फॉर्म में फ्रैक्शन में हो मल्टीप्लिकेशन में उनको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 16 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे चला जाएगा। ये भी 1/2 है और ये भी हो जाएगा 1/2। जब नीचे वाला ऊपर गया तो पॉजिटिव और ऊपर वाला नीचे आया तो वो भी पॉजिटिव। अब ये क्या है 16 रेज़ टू, ये 1/2 का क्या मतलब होता है, ये जो रेडिकल साइन होता है ये इक्वल होता है 1/2, अभी पहले भी बताया। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 और ये क्या हो जाएगा 25। इसका क्या मतलब है 4 4 16 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 25 होता है, तो ये आ जाएगा। फर्दर नहीं समझ आ रहा तो बेटा यहाँ स्क्वायर होता है कर लेते हैं जी। यहाँ स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी रेडिकल साइन ले लें, इसका भी अब जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो जस्ट क्या बचेगा 4/5। तो इसका बेस्ट आंसर होगा आपके पास 4/5 जो कि है ऑप्शन बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉन्जुगेट क्या होता है जी, द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। इस कॉन्जुगेट में आपको पता है आयोटा के साथ अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और अगर ये नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास 5 - 4 आयोटा। यानी कॉन्जुगेट में जस्ट आपने आयोटा वाली टर्म को देखना है कि आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो अपोजिट लेना है, इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है जी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट का आपने क्या करना होता है साइन अपोजिट कर देना। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा जी 5 - 4 आयोटा। तो ऑप्शन देखें जी यहाँ पर ये सी 5 - 4 आयोटा। आई होप कि ये क्लियर हो गया है।
नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज, जी बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना होता है, जिसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए। जी अब आपके पास है आयोटा 9। अगर आपके पास इस तरीके से आयोटा की पावर में आ जाए और अगर यहाँ पे ऑड नंबर हो तो आप क्या करते होते हैं, उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा आयोटा और एक दफ़ा आप लिख देंगे आयोटा रेज टू पावर 8, ठीक है जी। क्योंकि डेफिनेटली ऑड नंबर है, इसमें से एक नंबर मतलब इस तरीके से सेपरेट करना है कि एक सेपरेट कर लेना और एक लिखना, तो डेफिनेटली एक इवन बच जाएगा और एक और सिंपल नंबर 1 आ जाएगा। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना होता है, चाहे 9 हो चाहे 27 हो। ऑड नंबर के लिए बता रही हूँ, इवन नंबर के लिए तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी पावर बना लेंगे जी। लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाए तो आपने इस तरीके से सेपरेट कर लेना, एक नंबर कम कर देना, यानी कि एक आयोटा डॉट आयोटा रेज टू पावर 8। फर्दर क्या हो जाएगा, आयोटा एज इट इज रहेगा जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 और ये 4 2s are 8 होता है, दैट्स वाई ये हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर बेसिक पर्पस क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बना रहे होते हैं जी। आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 उसकी पावर 4। अब क्या हो जाएगा, अभी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर आपकी पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर आपका ये जो पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है। अब मेरे पास इवन है तो क्या आ जाएगा, आयोटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर +1 होगा। लिखने की जरूरत तो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जो +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आयोटा, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ये चीज़ आपकी क्या हो, ऑड नंबर हो तो इस तरीके से सेपरेट कर लेना, आयोटा डॉट आयोटा रेज टू पावर 8, ठीक है जी। 1 + 8 9 ही होगा ना अगेन। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ताकि हम इसको आयोटा स्क्वायर बना सकें, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, दैट्स वाई हम ये करते हैं। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर होता, आयोटा की पावर या तो 8 ली हुए चलें जी, आप ले लें 16 ले लें, छोटा नंबर ले लें जी 16 ले रही हूँ, तो 16 क्या क्या करूंगी मैं, आयोटा, इसको अब मैं स्प्लिट नहीं करूंगी इस तरीके से मैं नहीं लिखूंगी, बेसिस सेम पावर ऐड, ये नहीं। अगर इस तरीके से इवन नंबर आ जाए, ये यहाँ पर नहीं है एमसीक्यू में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसलिए बता रही हूँ, तो आपने क्या करना होता है, स्क्वायर, ठीक है। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए, तो 8 2s are 16, तो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, यानी कि आपके पास इस तरीके से आयोटा 16 की भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर ऑड नंबर हो तो इस तरीके से करना है, इवन नंबर हो तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लेके उसकी पावर ले लेनी है, ठीक है जी। ये हम लिख लेते हैं कि इवन हो, और एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पावर इवन हो, ये देखिए पावर अगर आपकी इवन है तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपकी पावर ऑड है, ठीक है जी, ऑड है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव 1 की बात कर रही हूँ, लास्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो घपला कर देते हैं जी, खराब कर देते हैं अपना काम। तो पॉजिटिव सॉरी इवन था तो +1 आया, अगर ऑड होता तो नेगेटिव आ जाता और फिर नेगेटिव में आंसर आता। लेकिन अब फिलहाल मेरा क्या आया, आयोटा, तो हमने यहाँ पर आयोटा को सर्कल कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, एवरी रियल नंबर इज अ डैश। अब एवरी रियल नंबर अभी हमने पीछे भी थ्योरी में पढ़ा था, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई रियल नंबर है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ जी, आयोटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट्स वाई हम कहते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है आपके पास रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर इज, जी अब आपने इसका बेस्ट आंसर देखना है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के, तो आप ये चीज़ लिख लेंगे। सबसे पहले आप ये लिखेंगे 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, जी क्या हो जाएगा, 2ab एज इट इज, आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आप पुट करेंगे -1, और वो -1 जो पुट करेंगे प्लस माइनस -1 आ जाएगा इस तरीके से। देन क्या हो जाएगा 2ab आयोटा -2ab। अब मुझे कौन सा पार्ट पूछा है, उन्होंने रियल पार्ट पूछा है, सॉरी जी रियल पार्ट ही पूछा है, तो रियल पार्ट क्या बनेगा, -2ab। रियल पार्ट क्या बन रहा है यहाँ पर, -2ab। साइन निगलेक्ट नहीं करने आपने, जो उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो लाजमी आता होता है। तो ये जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाए वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसमें आयोटा इन्वॉल्व ना हो वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, -2ab। तो इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। ये क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व होके होते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। तो जी नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। जी फाइंड क्या करना है जी, इमेजिनरी पार्ट। तो पहला क्या हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो आई होप कि आपको आती होगी जी। ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे, -2 आयोटा। तो डेफिनेटली अब इसको मजीद सॉल्व करने की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पूछा है। खैर कर लेते हैं जी, -3 हो जाएगा,
-2 आयोटा। तो जी रियल इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है, -2 आयोटा। लेकिन आपने ये चीज जहन में रखनी है, जब आपसे वो पार्ट के बारे में पूछ रहा हो रियल या इमेजिनरी, तो आपने क्या करना होता है, देखिए मैंने पूरा सर्कल किया लेकिन ऐसा नहीं करना, अब आपके सामने रेज कर रही हूँ। इसका जो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, -2। क्या कहलाएगा, -2। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको -2 आयोटा कहीं नजर नहीं आ रहा होता तो वो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना जी, ये जस्ट आयोटा डिनोट कर रहा होता है कि इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन उस जब रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे होता है आपने वो लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, -2। तो जी इसका बेस्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -2। क्लियर हो गया जी। इमेजिनरी यानी कि आयोटा को आपने उस टाइम इग्नोर करना होता है, जस्ट आयोटा डिनोट कर रहा होता है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी नंबर लिखा होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन -2 आ रहा था तो हमने दैट्स वाई ऑप्शन ए लगा दिया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द कोलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी अब आपको कोलियर प्रॉपर्टी से आप सब फेमिलियर हैं। जस्ट इसमें क्या होगा कि आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो 0 बनेगा। अब 0 क्यों बनेगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मैं 0 + 0 करूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर आप बाकी के नंबर लें, 0, -1 लें, 0, 1 लें, अगर इनमें इन टर्म्स को आप ऐड करने लगे तो नंबर या इनसे बड़े होने लग जाएंगे। 0 ही एक ऐसा नंबर है जिनको ऐड करें वो दोबारा सेट में आएगा, ठीक है जी। बाकी के नंबर जब आप एडिशन ला लगाएंगे इन पर तो वो बड़े हो जाएंगे या छोटे जो भी होंगे वट तो वो सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या कुछ एग्जिस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दैट्स वाई 0 क्या होगा आपका, कोलियर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्योंकि आप जब 0 + 0 करेंगे वो दोबारा सेट के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 11 का। नेक्स्ट है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज्ड इन दिस। जी अब आप सब इस चीज से फेमिलियर, आपको सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई हैं। तो क्या है, -√5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके इक्वल है, -√5/2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली जब 1 किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन सी बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चाहे किसी नंबर से हो, चाहे किसी वेरिएबल से हो, वट जिससे भी हो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जबकि जो 0 होता है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो 1 जब हो तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। अगर यहाँ पर 0 होता, ऐड प्लस हो रहा होता तो एडिटिव आइडेंटिटी बनती है। ठीक है जी, 1 क्या है हमारा, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ एक्स वाई जी बिलोंग टू सम रियल नंबर एंड जी इज लेस देन 0। अब जी क्या है, नेगेटिव नंबर होगा। लेस देन 0 मीन्स जी कोई नेगेटिव नंबर होगा, -1 -2 वट कुछ भी हो सकता है। देन वो कहता है अगर जी को हम इनसे करें, क्या कहते हैं, x इज लेस देन y विच इम्प्लाइज। अब वो ऑप्शंस में क्या कर रहा है कि जी को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, जी को इनके साथ हर एक में आपको जी और यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो जी क्या हो रहा है, हर एक से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जी क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करें और वो पॉजिटिव है ऑलरेडी या जो भी है, तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाएगी। तो उसका साइन क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। अगर ग्रेटर का साइन है तो लेस हो जाएगा और लेस का साइन है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो जी अब आप देख सकते हैं x इज लेस देन y था, जब नेगेटिव जी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि z क्या है, लेस देन 0। तो साइन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि x z इज ग्रेटर देन। तो ये ऑप्शन बन रहा है आपके पास, x z इज ग्रेटर देन y z। आई होप कि ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी में इक्वल का साइन ऐसा नहीं हो सकता, किसी छोटी चीज को आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो इक्वल आ जाए, या वो एज इट इज रहे, ऐसा भी नहीं होता। नन ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, साइन अपोजिट हो गया जी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू सम रियल नंबर देन वन एंड ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये तीनों ऑप्शन बेटा आप ट्रिकोटोमी हमारी प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी है तमाम तरह प्रॉपर्टीज में, अगर ए इक्वल हो बी के और ए लेस देन बी हो, और दरमियान में ऑप्शन क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और अगर और ना हो तो ट्रिकोटोमी नहीं होगी। तो जी अगर इस तरीके से आ जाए, ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी, देन होल्ड इज कॉल्ड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये आप पीछे पढ़ चुकी है। नेक्स्ट है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स। ये भी आप सब फेमिलियर है इस चीज से। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं, जबकि जो टर्मिनेटिंग होते हैं या वो क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर। तो जी यहाँ पर हो गया आपके एमसीक्यू खत्म। इसका ऑप्शन सी बन रहा है, ये इररेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। आई होप कि आपको एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो कोई मसला नहीं है जी, आप कमेंट करें, आपको एमसीक्यू दोबारा से समझा दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।